हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग का फार्मूला और nth टर्म फ्रॉम एंड का फार्मूला। अगर फार्मूला रिकॉल करिए तो आपको याद होगा nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग वाले फार्मूले में आपको क्या लिखवाया गया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसमें an को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म या जनरल टर्म, a को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, n को कॉमन n को नंबर ऑफ टर्म्स एंड d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और nth टर्म फ्रॉम इंड का फार्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या था हमारे पास, कैपिटल an से इसको हमने डिनोट किया था l माइनस n माइनस वन इन ब्रैकेट में इंटू d। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल an को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म फ्रॉम इंड, और l को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये फार्मूला nth टर्म फ्रॉम इंड का फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें AP कैसा दिया हो, फाइनाइट AP दिया हो। ठीक है, अब इन सब फार्मूलों का यूज करके हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में देखिए पेज नंबर 105 पे आपका है एक्सरसाइज 5.2। जो एग्जांपल्स है वो आपके लिए होमवर्क है, एग्जांपल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल बना के दिया हुआ है, बुक में आपको दिख रहा होगा। इसमें कहीं कहीं पे डॉट डैश लगा हुआ है। ठीक है, इस डैश को हमें फिल करना है, इसमें कौन सी एंट्री फिल होगी। Given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the AP। ठीक, इसका देखिए फोर्थ वाला पार्ट, इसमें एक टेबल जो बना के दिया हुआ है आपको दिख रहा है, A की वैल्यू के लिए एक कॉलम बना हुआ है, D के लिए दूसरा कॉलम, N के लिए तीसरा और AN के लिए फोर्थ कॉलम बना हुआ है। तो इसका फोर्थ वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ और सभी आपके लिए क्या है, होमवर्क। ठीक है, फार्मूला हम लोग वही यूज करेंगे nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें गिवन इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। फोर्थ वाले में आपको क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू आपको गिवन है -18.9 एंड d इक्वल टू 2.5। n की वैल्यू यहाँ डैश लिखा हुआ है तो इसको आपको फाइंड करना है, एंड an की वैल्यू आपको गिवन है 3.6। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू निकालना है, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। तो an का फार्मूला यूज कर लेंगे। an के फार्मूले में यही 4 अननोन्स आते हैं, an, n, d और a। ठीक है, तो इसमें से आपको 3 की वैल्यू दिया हुआ है, 4 की वैल्यू हम फार्मूले में पुट करके निकाल लेंगे। an इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, 3.6 an के प्लेस पे पुट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए इक्वल टू के बाद a की वैल्यू कितना पुट करेंगे, -18.9 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना है, देखिए गिवन में 2.5 इंटू 2.5 हो गया। ठीक है, -18.9 को ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट में, तो ये माइनस में है तो लेफ्ट में ट्रांसपोज होगा, प्लस में हो गया 18.9 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5। 18.9 में 3.6 ऐड करिए तो आपका ये कितना हो गया, 22.5 इक्वल टू मिल गया हमें n माइनस वन इंटू 2.5। अब 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2.5 से डिवाइड कर लीजिए, या आप दूसरे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, 2.5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करा के फिर ट्रांसपोज कराओ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2.5 से मल्टीप्लाई है तो हमने क्या कर दिया, 2.5 से इसको कर दिया डिवाइड, इक्वल टू हमें कितना मिला, n माइनस वन। 2.5 से डिवाइड करने के बाद ये कितना मिल जाएगा हमें, n माइनस वन की वैल्यू हमें मिल गया। डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करा के डेसिमल रिमूव करा देंगे तो ये आपका आ गया 225 डिवाइड बाई 25। वन प्लेस पे लगा हुआ है डेसिमल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 10 से मल्टीप्लाई करा दिया न्यूमरेटर में और 10 से मल्टीप्लाई करा दिया डिनोमिनेटर में। 25 से 225 को कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। ठीक है, n माइनस वन की वैल्यू आ गया 9, तो n की वैल्यू कितना हो गया, 1 ट्रांसपोज होके इसमें 9 में ऐड हो गया, कितना हो गया n की वैल्यू 10। ये आपका हो गया आंसर।
ठीक है। तो इसी टाइप से आपको और जो इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वैसे ही करना है। an का फार्मूला आपको यूज करना है। an इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट कर देना है, और जो अननोन रहेगा अननोन की वैल्यू उसको हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट चॉइस हमें सेलेक्ट करना है। इसमें दो क्वेश्चन है टोटल। पहले वाले में दिया है 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी हमें दिया हुआ है, ये कैसा एपी, फाइनाइट एपी या इनफाइनाइट एपी, तो हमें दिख रहा है इनफाइनाइट एपी, ठीक है। लास्ट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, 10, 7, 4, एंड सो 1 लिख दिया है। लास्ट में कोई नंबर नहीं दिया, तो इनफाइनाइट एपी दिया हुआ है। इस इनफाइनाइट एपी का हमें कौन सा टर्म बताना है, 30th टर्म, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला है 11th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी हमें दिया हुआ है, इसका कौन सा टर्म बताना है, 11th टर्म। तो मैं आपको 2 का सेकंड वाला पार्ट बता रहा हूँ, 2 का फर्स्ट वाला पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 के सेकंड में हमें कौन सा टर्म बताना है, जो क्वेश्चन है वो है 11th टर्म ऑफ एपी। एपी कितना दिया हुआ है हमें, -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। इसका हमें 11 टर्म बताना है, और इसमें 4 टोटल चॉइस दिया हुआ है हमें, 4 ऑप्शन दिए, उसमें करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। 11th टर्म बताना है तो n की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 11, ठीक है। और ये AP हमें दिया हुआ है, तो AP देख करके हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। AP अगर हमें दे दिया जाए तो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बता सकते हैं। तो गिवन AP से हम निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। A की वैल्यू हमें कितना मिल गया, A मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गया -3, एंड D कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 - A1 से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सेकंड टर्म है -1/2 माइनस A1 की वैल्यू कितना है, -3, तो हमें मिल गया -1/2 माइनस माइनस से प्लस हो गया +3। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 2 हो गया, -1 + 6 हो गया यहाँ पे, तो आपको मिल गया वैल्यू 5/2। ये डी की वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। ए मिल गया, डी मिल गया। ये तो एपी देख करके हमें मिल गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। और कौन सा टर्म निकालना है हमें, 11th टर्म निकालना है, एंड एन की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 11th टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू हो गया 11। फर्स्ट वाले पार्ट में 30th टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला हम यूज कर लेंगे an का फार्मूला, देयरफॉर an इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 11, a11, ठीक है। a11 निकाल लेंगे, a11 हमें निकालना है। 11th टर्म का मतलब क्या हुआ, 11th टर्म का मतलब हुआ a11 निकालिए, और a11 क्या होता है, a प्लस 10d होता है। तो n के प्लेस पे 11 पुट कर देंगे, तो यहाँ हमें वैल्यू क्या मिल गया, a प्लस 10d, ठीक है। 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10d। अब a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितना है, -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितना है आपका, 5/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 को, तो 5 टाइम जाएगा, आपका आ गया -3 प्लस 5 इंटू 5 25, -3 में 25 ऐड करेंगे तो मिल गया हमें 22। a11 की वैल्यू आ गया 22। अब ऑप्शन आप मैच करा लीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसका देख रहे हैं हम ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमें दिया हुआ है 22, तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग एपीज, जो नीचे कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं हमें नंबर्स के, और कुछ उसमें डैश लगा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में हमें फिल करना है क्या क्या आएगा। ये पैटर्न हमें किस में दिए हुए हैं, एपी में। इन द फॉलोइंग एपीज, ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म हमें बताना है बॉक्सेस में क्या क्या फिल होगा, ठीक है। 3 का हम बताने जा रहे हैं आपको 4th और 5th, 2 प्रॉब्लम बताएंगे, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके लिए क्या है, होमवर्क। तो 3 का
फोर्थ वाला पार्ट देखिए, 3 के फोर्थ वाले पार्ट में हमें कितना दिया हुआ है एपी, गिवन एपी इज, गिवन एपी में आपके पास है -4 फिर कामा बॉक्स लिखा, बॉक्स बना हुआ है, टोटल 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 6। तो हमें इस बॉक्सेस में कौन से नंबर आएंगे वही नंबर बताना है, कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। अब एपी का आप जनरल फॉर्म याद करिए। तो एपी का जनरल फॉर्म में हमने आपको बताया है, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है एपी का, तो हम जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d। इस तरीके से हम राइट करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग यही जनरल फॉर्म ही मान करके करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। लेट कर लेंगे ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। Therefore, AP become, ये जो AP हमारा दिया हुआ था वो क्या बन गया, -4 कामा, फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या हो जाएगा, देखिए पहला वाला A हो गया, दूसरा वाला क्या होगा, A प्लस डी, सेकेंड टर्म A प्लस डी हो गया, थर्ड टर्म A प्लस 2d हो गया, फोर्थ टर्म A प्लस 3d हो गया, फिफ्थ टर्म A प्लस 4d हो गया, ठीक है। A हो गया A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d, A प्लस 4d, और ये 6 जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, A प्लस 5d, ठीक है। Therefore A की वैल्यू हमें क्या मिल गया, A की वैल्यू मिल गया -4, और ये कौन सा टर्म है आपका, A प्लस 5d, एंड A प्लस 5d इक्वल टू मिल गया आपको 6, ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे भी, एपी बिकम क्या बन गया आपका, ए प्लस डी, जनरल फॉर्म लिखना होगा, लिख लीजिएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। यहाँ ए प्लस 5d तक ही लिखना है, मतलब 6 टर्म तक ही लिखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 टर्म दिया हुआ है। तो एपी बिकम, ये एपी का जनरल फॉर्म लिख दीजिएगा 6 टर्म तक का, फिर उसके बाद आप ए के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, -4, और इन सब की वैल्यू मिसिंग है तो इस सब को ऐसे ही लिख देंगे, फिर लास्ट में जो A प्लस 5d है उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, 6। तो कंपेयर करने पे हमें कितना मिल गया, A की वैल्यू -4 और A प्लस 5d की वैल्यू कितना मिल गया, 6, ठीक है। अब A की वैल्यू और A प्लस 5d की वैल्यू मिल गया, तो हम A की वैल्यू तो मिल ही गया हमें कितना, -4, और D की वैल्यू बस और निकाल लेंगे हम लोग। D की वैल्यू कैसे निकलेगा, A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से A की वैल्यू पुट कर दीजिए, -4 प्लस 5d इक्वल टू हो गया 6, तो 5d की वैल्यू कितना आ गया, -4 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट में, 6 प्लस 4 हो गया, 5d की वैल्यू हमें मिल गया 10, तो d की वैल्यू कितना आ गया, d की वैल्यू आ गया 5 से डिवाइड हो जाएगा, अब ये d की वैल्यू मिल गया हमें 2, ठीक है। A की वैल्यू मिल गया, D की वैल्यू मिल गया, अब हम ये सब मिसिंग टर्म्स बता सकते हैं। देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर, कौन कौन से टर्म है मिसिंग में, A प्लस डी आपका है, A प्लस डी निकाल लीजिए, A की वैल्यू -4 और प्लस D की वैल्यू 2, तो वैल्यू हमें कितना मिल गया, -2। उसके बाद A प्लस 2d, A की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है, -4 प्लस 4 इक्वल टू मिल गया हमें 0। A प्लस 3d निकाल लीजिए, A की वैल्यू -4 और 3 इंटू डी की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 2। ऐसे निकालते हुए चले जाइए, A प्लस 4d तक हमें निकालना है, A प्लस 4d, A की वैल्यू -4 और प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 2, हमें वैल्यू मिल गया -4 प्लस 8 इक्वल टू 4।
तो आंसर हमें मिल गया -2024। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसका फिफ्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वाले पार्ट में हमारा गिवन एपी कितना है उसको राइट कर लीजिए। उसमें भी हमें मिसिंग एंट्री बताना है, कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज होंगी उसको हम निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन एपी है हमारा फिफ्थ वाले पार्ट में, बॉक्स बना हुआ पहले, उसके बाद 38, देन 3 बॉक्सेज है एंड लास्ट में -22। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए तो कितने टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, टोटल 6 टर्म है इसमें। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ए और डी मान लेंगे, ए को हमने मान लिया फर्स्ट टर्म और डी को क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस। लेट ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये जो एपी दिया हुआ है, इस एपी का हमने फर्स्ट टर्म क्या मान लिया, ए, और कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया, डी। देयरफॉर एपी बिकम कितना हो गया, एपी ए कामा ए प्लस डी। कितने टर्म लिखने हैं, टोटल 6 टर्म लिखने हैं, 6 टर्म तक लिख डालिए। सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, सिक्स टर्म ए प्लस 5d। अब इसके जगह जो बॉक्स लिखा हुआ है इसकी एंट्री फिल कर दीजिए जहां जहां पे है। तो पहले वाले बॉक्स में तो क्या फिल हो जाएगा, ए। दिस इंप्लाइज हमें क्या मिल गया, ए पहले वाले टर्म में। सेकंड टर्म के प्लेस पे कितना हो गया, 38, और थर्ड वाले प्लेस पे क्या हो गया, ए प्लस 2d एंड देन ए प्लस 3d एंड देन ए प्लस 4d। ये 3 बॉक्स में हो गया। और लास्ट वाले पे कितना है, -22। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो हमें वैल्यू कितना मिल गया। देयरफॉर सेकंड टर्म की वैल्यू 38 आया, तो a प्लस डी की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 38, एंड लास्ट में हमें वैल्यू मिला सीधे a प्लस 5d इक्वल टू मिल गया हमें -22। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। जब a और d मिल जाएगा हमें, तो ये मिसिंग टर्म्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन वर्क क्या है, a और d की वैल्यू फाइंड करना। अब ये देखिए 2 लीनियर इक्वेशन बन गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया है, a और d वेरिएबल के फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए, या एलिमिनेशन मेथड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। a प्लस डी इक्वल टू 38 है, और दूसरा इक्वेशन हमारा कितना है, a प्लस 5d इक्वल टू -22। हम देख रहे हैं कि अगर इक्वेशन 1 -2 कर दें तो a एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। इक्वेशन 1 -2 करने से a क्या हो गया, एलिमिनेट, और ये -22 प्लस में चेंज हो गया। d -5d की वैल्यू कितना हो गया, -4d, और 38 में 22 ऐड हो गया, कितना आ गया, 60। d की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 60 अपॉन -4 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू कितना मिल गया, 4 से 60 डिवाइड हुआ 15 आ गया, तो वैल्यू हमें मिल गया -15। d की वैल्यू हमें कितना मिला, -15। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगा, या फिर सेकंड में पुट कर दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस d के प्लेस पे कितना पुट हो गया, -15 इक्वल टू हो गया 38, -15 राइट में जाएगा, कितना हो जाएगा, +15। तो a की वैल्यू मिल गया 38 + 15। 38 में 15 ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 38 + 2 हो गया 40, 50, 53। a की वैल्यू भी मिल गया हमें, a की वैल्यू मिला 53। हमें a और d तो निकालना ही था, लेकिन मेन चीज हमें क्या निकालना है, मिसिंग टर्म्स। अब हम क्या आंसर कर लेंगे मिसिंग टर्म्स का। देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर
ए और डी मिल जाता है तो आप एपी राइट कर सकते हो, ये पहले भी बताया जा चुका है आपको। ए की वैल्यू बताना था, ए की वैल्यू देखिए कितना आ गया 53, और कौन सा मिसिंग टर्म है a प्लस 2d, a प्लस 2d, इसको निकाल लीजिए। a की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना आया आपका -15, इक्वल टू हो गया 53 माइनस 30 इक्वल टू 23। अब a प्लस 3d निकाल लीजिए और a प्लस 4d, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। 53 प्लस 3 इंटू -15 इक्वल टू 53 माइनस 45, ये कितना आ जाएगा 8। a प्लस 4d निकाल लीजिए। 53 प्लस 4 इंटू -15 इक्वल टू 53 माइनस 60 इक्वल टू -7। तो सभी वैल्यू मिल गया जो मिसिंग एंट्रीज थी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और जो इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कई बार। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विच टर्म्स ऑफ द एपी। एपी हमें गिवन है। एपी देखिए कैसा एपी है, 3, 8, 13, 18, एंड सो ऑन लिखा हुआ है। तो एपी कैसा है, इनफाइनाइट या फाइनाइट? इनफाइनाइट एपी दिया हुआ है। इसमें लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं कि nth टर्म कितना है 78। तो स्टार्टिंग में लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लेट। हमसे पूछा है विच टर्म ऑफ एपी इज 78, तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 78। लेट nth टर्म ऑफ एपी, एपी कितना गिवन है उसको राइट कर लीजिए यहीं पे। एपी हमारा है 3, 8, 13, 18, एंड सो ऑन, ठीक है। इनफाइनाइट एपी है। इज हमने कितना मान लिया 78। तो हमें किसकी वैल्यू बताना है, विच टर्म, मतलब हमने माना nth टर्म, तो हमें किसकी वैल्यू बताना है, n की वैल्यू बताना है, ठीक है। और ये जो n होता है, n कैसा नंबर आएगा, नेचुरल नंबर। n हमारा कैसा नंबर आएगा, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है n की वैल्यू तो हम रिजेक्ट कर देंगे, n की हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस एपी को देख करके हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं। दो वैल्यू तो यहाँ से निकाल लेंगे, a और d की वैल्यू। और फिर हमने माना क्या हुआ, देखिए यहाँ लेट क्या क्या किया हुआ है, nth टर्म को हमने माना है, nth टर्म हमारा कितना है 78। तो an की वैल्यू हमें मिल गया। देयरफॉर हमें क्या क्या मिला, इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। a की वैल्यू इस एपी को देख करके, फर्स्ट टर्म कितना है देखिए एपी में, पहला टर्म है 3, तो a की वैल्यू हो गया 3। एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितना हो गया, d हमारा निकलेगा a2 माइनस a1 से, 8 माइनस 3 हो गया a2। सेकंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 3 है, 8 माइनस 3 की वैल्यू कितना हो गया 5। तो a हमें मिल गया और हमें d मिल गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। और यहाँ पे हमने देखा कि nth टर्म हमने कितना मान लिया है, nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, an से। nth टर्म को हमने माना है 78, तो इक्वल टू हो गया 78। a d और nth टर्म हमें मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू निकाल लेना। यही n की वैल्यू जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो nth टर्म 78 है, तो जो n की वैल्यू आएगा वही वाला टर्म की वैल्यू कितना हो जाएगा 78। फार्मूला यूज कर लेंगे, देख रहे हैं आप कौन सा फार्मूला यूज होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सभी वैल्यू पुट कर दीजिए। an की वैल्यू कितना पुट करोगे आप 78, a की वैल्यू कितना पुट करेंगे 3, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आप देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। सब वैल्यू पुट हो गया। अब ये 3 है जो, उसको ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट में, 78 माइनस 3 इक्वल टू हमें मिल गया n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है।
5 से आप इनसाइड मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा अभी 5 से इसको डिवाइड करा दूंगा, क्योंकि 5 से n-1 में मल्टीप्लाई है तो सेकंड जब दूसरे साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। 78 - 3 कितना हो गया 75। 75 इक्वल टू हमें मिल गया n-1 इंटू 5, तो 5 से अब इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। 75/5 इक्वल टू n-1। 5 से डिवाइड हुआ कितना आएगा 1 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम 15 आ गया। n-1 की वैल्यू आ गया 15, तो n की वैल्यू कितना हो गया -1 ट्रांसपोज हो गया राइट में, 15 में 1 ऐड हो गया, आंसर आ गया आपका 16 हो गया। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू मिल गया 16। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कौन सा टर्म 78 है, 16th टर्म इज 78। ये हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रॉब्लम लिखा हुआ है। कौन कौन सा प्रॉब्लम है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अगर एपी पे ध्यान दीजिए तो पहला एपी दिया हुआ 7, 13, 19, लास्ट में लिखा हुआ 205। ठीक है, तो ये कैसा एपी, फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट एपी है। ठीक है, इसमें हमें लास्ट टर्म मिल रहा है 205। ऐसे सेकंड वाला भी आपका है, तो सेकंड वाला प्रॉब्लम मैं इसमें आपको बता रहा हूँ 5 का सेकंड। 5 के सेकंड वाले में हमें एपी जो दिया है उसको राइट कर लीजिए, गिवन एपी, और एपी देख करके हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बता देते हैं। गिवन एपी 18 है, 15 होल 1/2, 13 कामा एन सो वन, कामा लास्ट में कितना लिखा हुआ है -47। हमें बताना क्या है, फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू बताना है, मींस n की वैल्यू बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स को हम n मान लेंगे। ठीक है, लेट एपी कंटेन्स n टर्म्स। हमने माना एपी कितने टर्म कंटेन कर रहा है, n टर्म्स। अब क्या क्या निकाल लेंगे यहां से एपी से, हम लोग निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और ये फाइनाइट एपी है तो लास्ट टर्म भी हमें मिल जाएगा। बाई एपी हमें क्या क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गया फर्स्ट टर्म 18, डी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 से। a2 की वैल्यू कितना है 15 होल 1/2 माइनस a1 की वैल्यू 18। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो ये हो गया 31। 15 2 में मल्टीप्लाई हो गया 30 + 1, 31/2 माइनस 18। एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 31 माइनस एलसीएम 2 हो गया, 18 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया 36, वैल्यू आपका आ गया -5/2। डी की वैल्यू हमें मिल गया। एंड लास्ट टर्म एल कितना लिखा हुआ है -47। लास्ट टर्म का फार्मूला आपको याद है, लास्ट टर्म का वही फार्मूला है। इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। ठीक है, तो nth टर्म ही क्या हो गया लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का फार्मूला nth टर्म वाले फार्मूले के ही सेम है। L इक्वल टू क्या मिल गया, a + n-1 इंटू डी। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसको यूज कर लेंगे। अब L की वैल्यू कितना रख देंगे -47, और A की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 18 + n-1, n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, n-1 इंटू डी की वैल्यू देखिए कितना आया -5/2, ब्रैकेट में रखिएगा या इंटू करके रखिएगा इसको। 18 लेफ्ट में ट्रांसपोज हो गया, -18 हो गया इक्वल टू -5/2 इन ब्रैकेट n-1। ठीक है, या आप ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। -47 -18 कैलकुलेट करना है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ n की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, -47 में 18 ऐड हो गया तो कितना हो गया -65।
इक्वल टू मिल गया हमें -5/2 इन ब्रैकेट n -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 65 इंटू 2 हो गया, कितना हो गया 130 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट n -1, 5 से डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड में, 130/5 इक्वल टू मिल गया n -1, 5 से डिवाइड करने पे कितना मिला 26 आ गया। तो n -1 की वैल्यू कितना आ गया 26, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 27। तो इस गिवन एपी में कितने टर्म्स हैं टोटल हैं 27 टर्म्स। तो आपका ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में आ जाता है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 में है, या कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाता है। चेक वेदर, आपको चेक करना है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। एपी आपको दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एपी दिया हुआ है। हमें क्या करना है, चेक करना है कि -150 इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि nth टर्म इस एपी का कितना है -150। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ एपी कितना मान लेंगे, एपी दिया हुआ है हमें, एपी यहाँ राइट कर लीजिए, nth टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, ये एपी दिया हुआ है। हमने मान लिया nth टर्म ऑफ एपी कितना है b -150। यहाँ पे डिजिट चेंज भी कर सकता है, जैसे पूछा चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी, तो आपसे पूछ सकता है चेक वेदर -200 इज ए टर्म ऑफ एपी, इस टाइप से। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि nth टर्म एपी का, जो एपी दिया हुआ उसका nth टर्म कितना है -150, और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर मिलता है तो हमें मिल जाएगा कि कौन सा टर्म -150 है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिलता तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी टर्म एपी का -150 नहीं होगा। ठीक है, एपी देख करके हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये इनफाइनाइट एपी है तो हमें लास्ट टर्म नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। बाई एपी हम लोगों ने क्या क्या निकाला, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू हमें कितना मिल गया 11, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है a2 - a1 से, a2 देखिए कितना है 8, a1 कितना है 11, तो ये आपका हो गया 8 - 11 इक्वल टू -3। और यहाँ पे हमने nth टर्म कितना माना हुआ है -150, तो एक चीज और मिल गया हमें, nth टर्म मिल गया, nth टर्म मीन्स an की वैल्यू कितना मिल गया -150। तो अब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू। अगर n हमें नेचुरल नंबर मिल गया तो हमें मिल जाएगा कि कौन सा टर्म -150। तो an का फार्मूला यूज करिए, यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा। an की वैल्यू पुट कर दीजिए -150 an के प्लेस पे, a के प्लेस पे कितना पुट करोगे 11, प्लस n की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो ब्रैकेट में n -1 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इंटू d की वैल्यू देखो कॉमन डिफरेंस कितना निकला है -3, तो d की वैल्यू इंटू क्या हो गया ब्रैकेट में -3। 11 को ट्रांसपोज कर देंगे, -11 हो गया इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे -3 इंटू n -1 हो गया, या -3 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा लो। -150 में -11 ऐड हो गया, कितना हो गया -161 इक्वल टू -3 इन ब्रैकेट n -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 3 मल्टीप्लाई है तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, 161/3 इक्वल टू हमें मिल गया n -1। ठीक है,
तो n की वैल्यू हमें निकालना है। अब हम देख रहे हैं ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा 161, क्योंकि सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है यहाँ पे 1 + 6 + 1 करेंगे तो 8 आ रहा है, और 8 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए 161 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमें मिल रहा फ्रैक्शन में 161/3, -1 ट्रांसपोज हो गया तो क्या हो गया ये +1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 3, 161 प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो n की वैल्यू हमें कितना मिल गया 164/3। ये कैसा नंबर है, ये डिवाइड करने पे डेसिमल में आएगा। डिवाइड करके आप देख सकते हो कितना आएगा, 5 टाइम्स पहले जाएगा, ठीक है, उसके बाद 4 टाइम्स, फिर पॉइंट लगाएंगे 6 इस तरीके से हमें मिलेगा, तो 54.66 इस तरीके से आया। ये कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है या नहीं, तो हम देख रहे हैं ये डेसिमल में आ रहा है, इस वजह से ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, और ये डेसिमल नंबर्स फ्रैक्शंस हम काउंटिंग के लिए यूज नहीं करते, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, हमसे पूछा गया था चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP और नॉट, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर मिल गया, देयरफॉर इसके आगे लिखिएगा, देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP। तो हमें क्या मिला, -150 इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर हमें मिलता तो हमें मिल जाता कि कौन सा टर्म -150 है। तो आज हम लोगों ने टोटल कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, टोटल हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए, और ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम लोग कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।